Hello people, this is Chaitali Bangre and welcome to my YouTube channel जिंदगी अनस्क्रिप्टेड स्ट्रेट फ्रॉम नागपुर। आज आप मेरे पीछे बहुत सारे क्रिएटिव फ्रेम्स देख रहे हो क्योंकि आज मेरा शूट भी बहुत खास लोगों के साथ है जिन्होंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देने से पहले मैं आपको इनकी फ्रेम्स के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ देती हूँ। हमारा फर्स्ट प्राइज़ जो इस साल हम लोगों ने 26 जनवरी में जीता था, जिन्होंने महाराष्ट्र का टैब्लो रिप्रेजेंट किया था, ये वो फ्रेम है। ये हम लोगों ने जीता था 26 जनवरी 2023 में सेकंड प्राइज़ सेम महाराष्ट्र की झांकी। ये उत्तर प्रदेश की झांकी है जिसको थर्ड प्राइज़ मिला था। ये बायोडाइवर्सिटी झांकी या बायोडाइवर्सिटी टैब्लो बहुत फेमस हुआ था एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टैब्लोज विच हैज़ बीन इन द रिप्रेजेंटेड इन द ईयर 2022 अँड ही तर आपली संतांची परंपरा म्हणजे आपलं पंढरपूर आणि आपलं विदर्भ। सो ये डिज़ाइन किसने किया मैं उनके बारे में आपको डेफिनेटली आज मिलवाना चाहती हूँ। बट उससे पहले मेरे लिए ये स्पेशल पॉडकास्ट क्यों है, बिकॉज हर बार मैं ना 26 जनवरी और 15 अगस्त में जब मैं मेरा टीवी देखती हूँ और जब मैं अपनी महाराष्ट्र की झांकी को वहाँ से जाते हुए देखती हूँ ना, दैट इज़ अ प्राउड फीलिंग, दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट। एंड इसके पीछे जिनका हाथ है वो है पंकज इंगड़े सर, मनोज सर एंड नरेश सर। नागपुर की गलियों से दिल्ली के ग्रैंड सैल्यूट तक आज हमारे साथ है ये तीनों जिंदगी अनस्क्रिप्टेड में। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं। जिंदगी अनस्क्रिप्टेड। And now presenting Ganesh Utsav, the tableau from Maharashtra showcasing creation of idol of Lord Ganesh, Ganesh Visarjan and a temple representing Ashtavinayak of Maharashtra. A grand scene depicting a traditional dhol associated with Ganesh Utsav. जय 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 गणेशा, विघ्न निवारक हे परमेशा, पालन करता तू सकळांचा, वंदन तुझला महागणेशा, तुझला महागणेशा। परंपरेचे पायी आम्ही समृद्धीचं लेणं, स्वदेशीचा जागर आणि कला गुणांचं देणं, आनंदाचा उत्सव आमुचा निर्भरतेची आशा, सकळांचा वंदन तुझला महागणेशा, Hello people, this is Chaitali Bangre and welcome to my YouTube channel जिंदगी अनस्क्रिप्टेड स्ट्रेट फ्रॉम नागपुर। आर्ट, लिटरेचर और आर्टिस्ट ये नागपुर की शान है, ऐसा सब लोग मानते भी हैं और ये मेरा 100% अश्योरेंस है कि हमारे यहाँ पे जो आर्ट और लिटरेचर और आर्टिस्ट लोग हैं ना, वो दुनिया के सबसे वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं। तो आज मेरे साथ है पंकज इंगड़े सर, मनोज सर एंड नरेश सर, जिन्होंने हमारे 26 जनवरी में जो टैब्लो डिज़ाइन किया था उसमें हम लोगों को महाराष्ट्र का फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी स्टोरी आज हम लोगों के सामने रखें और इनका जो स्ट्रगल है, इनकी जो हार्डवर्क है, इनका जो डेडिकेशन है और जो केओस होता है वहाँ पर टैब्लोज जाने से पहले, हम वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आप कैसे? नरेश सर बढ़िया। सर मनोज सर बढ़िया। सर मुझे याद है जब मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस की थी तो आप थोड़े से दुविधा में थे कि करें या ना करें। तब मैंने बोला था कि सर डेफिनेटली हम लोगों को ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं और हमारी इसके पीछे मेहनत कितनी होती है। तो सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये
शुरुआत कहाँ से हुई टैब्लो डिजाइनिंग की? पहले तो टैब्लो मतलब बेसिक चित्ररथ होता है, राइट। एंड वो किस मटेरियल से बनाया जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो ये हमने स्टार्ट किया था 2019 में। हमने पहला हमारा चित्ररथ जो है वो हमने किया था मुंबई में, शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क से हमारी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली 26 जन को शिवाजी पार्क में टैब्लो हर डिपार्टमेंट का, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट का टैब्लो निकलता है, जिसमें हमारे फ्रेंड है मिस्टर राहुल धनसरे, जिन्होंने हमारे को बताया कि ऐसा अपने को करना है। तो इसका ये था कि राहुल धनसरे को हमारे पे, यानी हमारा फ्रेंड था, तो उसका था कि नरेश आप कर सकते हो, आपके पास इतनी अच्छी टीम है। बोला ठीक है करके देखते हैं। तो हमने जब फर्स्ट टाइम किए थे, हमने 2 डिपार्टमेंट का किए थे, जिसमें से पर्टिकुलर स्पोर्ट डिपार्टमेंट था और एक जल संवर्धन जल संपदा डिपार्टमेंट, इरिगेशन। तो उसमें से पहली बार में हमने एंट्री की और पहली बार में हमारी पहली झांकी को 3रा अवार्ड मिला था, 3rd स्पोर्ट डिपार्टमेंट को। बाप रे। हाँ। तो वहाँ से अच्छा खासा ये स्कोप मिला, मौला इनके अच्छा है, अपने में आने जो है कर सकते हैं आगे। तो ये था कि उसी टाइम पे हमारा फाइनल हो गया था कि हम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली में। और अपन महाराष्ट्र के जीआर में भी थे, उसके कारण अपने को 19 में उस जीआर की वजह से अपन चित्ररथ में जल्दी एक्सेप्ट हो पाए, राइट। ताकि एंट्री के लिए जो रहता है, हाँ। जितनी एजेंसी, न्यू एजेंसी में से अपना एक नाम था शूबैट्स। सर, ये जो जैसे हम टैब्लोज डिज़ाइन करते हैं, तो सर आपके रिस्पेक्टिव रोल्स क्या क्या है? मतलब पंकज सर आप डिज़ाइन करते हैं, सर आप कैसे करते हैं, या ये पूरा एक टीम वर्क होता है? ये एक्चुअली एक टीम वर्क ही है। हाँ। हमारे 60 आर्टिस्ट हैं सारे मिलकर। हाँ। तो ये पहले स्टार्ट होता है पर्टिकुलर डिज़ाइन से। पहले थीम देते हैं, हमें थीम दी जाती है, उसके ऊपर फिर हम कंसेप्ट रेडी करते हैं डिज़ाइन का, कि कैसे हमको प्रेजेंटेशन करना है, राइट। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पर मीटिंग्स होती है DRDO में, पर्टिकुलर दिल्ली में वीकली मीटिंग होती है। वहाँ पर पहले स्केच से, फिर पेंटिंग पर, फिर पेंटिंग से 3D पेंटिंग से म्यूरल्स, मतलब मिनिएचर मॉडल जिसको हम बोलते हैं, डमी, हाँ, जो छोटा डमी बोलते हैं। हाँ, मिनिएचर्स। हाँ। तो वहाँ तक का रोल रहता है। फिर उसके बाद फाइनल होके फिर आगे वो ग्राउंड में हमें बनाना पड़ता है। सर, ये जो पूरा टैब्लो होता है, ये कौन से मटेरियल का होता है? प्लस मुझे एक और क्वेश्चन था कि जब हम ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, प्लेयर्स डांस करते रहते हैं, आप एक वो शायद वेशभूषा एक उनकी अलग रहती है, जैसे जो टाइप का कल्चर होता है, जैसे आप महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो महाराष्ट्र रिलेटेड वो थीम सॉन्ग चलता है, या आर्टिस्ट डांस करते हैं, अलग अलग काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। तो सर उन सब चीज़ों को कंपाइल करना, वो एक थॉट में लाना और फाइनल वो एग्जीक्यूट करना, वो कैसे होता है सर? उसके लिए मैम क्या होता है ना, पर्टिकुलर इसमें अलग अलग सेगमेंट बटे हुए। लाइक अभी हमारे को जो पर्टिकुलर हमारा जो सेगमेंट होता है वो होता है फैब्रिकेशन, जिसमें फैब्रिकेशन में पर्टिकुलर जो टैब्लो होता है, टैब्लो के अंदर में जो पहले उसका जो स्कल्पचर्स होता है, जो थीम होता है, वो थीम के ऊपर से हम उसका प्लेटफॉर्म बनाते हैं। प्लेटफॉर्म के बाद जो म्यूरल्स, वो जो थीम फाइनल होती है, जैसा लाइक अभी इस बार हमारा था कि गणेशोत्सव का, राइट। तो उसके जो म्यूरल्स, स्कल्पचर्स, वो हमारा तरफ रहता है, पूरा फैब्रिकेशन A to Z। लेकिन जो डांस ट्रूप होता है, वो डांस ट्रूप का जो होता है वो सेगमेंट अलग होता है। ओके। पर्टिकुलर वो मुंबई की टीम है जो कल्चर मिनिस्ट्री ऑलरेडी वो फाइनल करती है। हाँ। तो जैसा अभी हम पहले साल से हम जब कर रहे हैं, दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी तक डांस ट्रूप का मतलब है ही नहीं। अच्छा। हमारा उसमें कुछ भी ये नहीं है। हाँ। हमारा पर्टिकुलर रहता है फैब्रिकेशन, जो टैब्लो को A से लेके Z तक, डिजाइनिंग से लेके बनाने तक पूरा वो हम करते हैं वहाँ पे। सर कभी ऐसा मोमेंट आया, मतलब ऑब्वियसली आप एक आर्टिस्ट हो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ शायद समझ सकती है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसका फाइनल एग्जीक्यूशन होता है तो वो एक फीलिंग बहुत अलग होती है ना। तो जैसे
आपने पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, आपने पूरा बना लिया, वो जो भी है आपका टैब्लो बन गया, रेडी हो गया। अब वो एक बेसब्री वाला जो इंतजार होता है कि वाला जो है कि 26 आएगा। कल ये प्रेजेंट होगा, तब तक हार्ट बीट हमारी बढ़ती रहती है जैसे जब नहीं, सामने आता है। नहीं, इसमें सवाल थोड़ा सा ये हो गया, जैसा आपने बोला ना मैडम कि आर्टिस्ट में हमारा जो पर्टिकुलर है आर्टिस्ट से लगा हुआ है। हाँ, तो हमारे तीनों में अगर देखा जाए तो आर्टिस्टिक माइंड ये है। अच्छा, हाँ, ये जो आर्टिस्ट पूरा देखता है, पूरा ये देखता है इसको कौन सी टीम चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, ये पूरा फाइनल करेगा। हाँ, उनसे वो काम निकालने का इसके पास पूरा ये है। हाँ। बाकी मैनेजमेंट का जो रहता है हम संभाल लेते हैं। हाँ। तो हमारा जो आपने बोले ना कि हम आर्टिस्ट को मैडम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम। आर्टिस्ट हमारे में जैसा मान के चलो पंकज, तो पंकज को मालूम है कि उसको उतारना कैसा है, करना कैसा है, राइट, इससे तो कैसा उस- काम करना है। हाँ। वो पंकज करेगा। हाँ। देन उसको जो बाकी चीजें लगने वाली रहती है वो हम करते। तो भाई आपने जो बोला ना, आप आर्टिस्ट को हम प्रमोट करते हैं, राइट। हम उनको स्टैंड देते हैं। सर, आर्टिस्ट की बात करें पंकज सर, आपने एजुकेशन किस में किया है? मतलब चित्रकला महाविद्यालय जो नहीं, वो हमारी पढ़ाई एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना, पुराने लोग भी बोलते हैं, तो हाँ। पहले ये कला जो है हाँ। ये किसी को मिल जाती है बाय गॉड। हाँ, 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 तो थोड़ा सा गॉड्स ग्रेस। बस हाँ। थोड़ा सा वो है कि चलते रहता है माइंड कि नहीं ऐसा करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए। हाँ, वही है, बाकी पढ़ाई तो वो फील्ड में मेरी हुई नहीं है। अच्छा। हाँ सर, ये जो इस बार का जो डिजाइन किया था इन्होंने, मतलब ये मेरा एक्चुअली क्या ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना आर्टिस्ट मैडम, हमने क्या किया था ना लास्ट टाइम हमने जब पहली झांकी किए थे, हाँ, तो हमारे पास है ना बहुत से ऑप्शंस थे। लाइक हमारे को बताया गया था कि जे जो कॉलेज है महाराष्ट्र यानी पूरे इंडिया में जे कॉलेज का हाँ। कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये था कि सब जन बोल रहे थे यार जे से तुम हायर करो, जे से हायर करो आर्टिस्ट को। मैं कहा यार नागपुर में इतना अच्छा कॉलेज है, नागपुर में इतना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, नागपुर में इतने अच्छे ये। और मैं देख रहा था कि दिल्ली में जो काम करते ना, वो पर्टिकुलर मैक्सिमम आर्टिस्ट देखे हुए ना आप, तो विदर्भा के रहते हैं। राइट, लाइक गडचिरोली से होते हैं या फिर यवतमाल, अमरावती, नागपुर। हाँ, तो हमारा इस पे थोड़ा रिसर्च है। हाँ, हाँ, तो हमने ये सोचे थे कि हमारे को करना तो हमारे विदर्भ से ही है। राइट, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि हम महाराष्ट्र यानी मुंबई, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को ये था कि हमारे यहाँ के बच्चों को कब मिलेगा स्टैंड। हाँ, तो ये था कि हमने इसके लिए एटलीस्ट कम से कम शुरुआत में 30-40 बच्चों से मिले, हाँ, जिसमें से मुझे जो हमने फाइनल किए तुषार और रोशन करके थे। तुषार रोशन का जो है, जो लड़के थे उनको हमने जब किए तो उनका मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है, उनका जो है पॉजिटिव, यानी उनका जो अप्रोच है हाँ, कमर्शियली है लेकिन पॉजिटिव बहुत है कि वो अपने काम के साथ जो करते हैं ना, मुझे उनका बहुत सही लगा। तो मैं बोला नहीं पंकज, इसको अपन इनको इस बार दिल्ली लेके जाएंगे। दिल्ली में जब उनको ऊपर हमने कॉन्फिडेंस दिखाया, वो दिन है और आज का दिन है, वही टीम है और वही है। वो हमारे एक्चुअली आर्ट डायरेक्टर है रोशन हाँ। इंगोले हाँ। और तुषार प्रधान। सर, वो भी लीड करते हैं मेन, हम उनको मेन लीड करते हैं हाँ। और वो बाकी लोगों को लीड करते हैं। हाँ। ये सारा ग्रुप वर्क टीम है, हाँ, टीम team वर्क work है। कंसेप्ट के ऊपर चलते रहता है। अच्छे लड़के हाँ। और हम मैं उनको चाहता हूँ concept कि देते उनको और अच्छा प्लेटफॉर्म, यानी देखो क्या है ना कि आर्ट ऐसा है ना कि समंदर, राइट, अब आप उसमें से कितना लेते हो डिपेंड करता है। तो बराबर। हमने अभी फिलहाल मान के चलो थोड़ा सा ही ली है, अभी बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिले। सर, ये मैं खुद पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि नागपुर के अंदर ना आर्ट बहुत है और आर्टिस्ट हाँ, भी बहुत है। विदर्भ में बहुत है। उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म Right. का इशू था। हाँ। मतलब मुझे जहाँ तक के हाँ, आइडिया है हाँ, कि आर्ट के बच्चे जॉब कर रहे हैं Right. दूसरी फील्ड में, राइट। तो वो हमारा एक था कि नहीं, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सर, अभी जैसे हम नागपुर की बात करें ना, नागपुर में ग्रोथ बहुत है, अपकमिंग चीज़ें बहुत कुछ होने वाली है नागपुर में, स्पेशली डेवलपमेंट को लेकर। और होपफुली मैं भी प्रे करती हूँ कि मतलब मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग टेक है ये चीज़ को लेकर कि हम लोग जितना प्रमोट कर सके हमारे यहाँ के आर्टिस्ट लोगों को हम लोग जेन्युइनली प्रमोट करें। मतलब विद इन कम्युनिटीज़ हो या विद इन पीयर्स हो, तो हम अगर उनको मतलब एक अलग
लेवल पे लेकर जाएंगे ना, तो हम एक्चुअली नागपुर को भी प्रमोट करेंगे। एग्जैक्टली। तो मेरा एक और रीजन जो आप लोगों को अप्रोच करने का था कि आप हमेशा ना बिहाइंड द कैमराज रहते हो, आप कैमरा के सामने नहीं आते हो, तो मैंने सोचा नहीं, इस बार तो मुझे इनकी स्टोरी सामने लानी है कि नागपुर में भी ऐसे आर्टिस्ट है जो दिल्ली में हमारे सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, जैसे अभी कभी कभार होता है ना, उस दिन मैं आपसे जब बात कर रही थी तो आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया था कि मैम हम लोगों ने एक शुरुआत ऐसी की थी कि हम लोगों ने एक डमी मॉडल क्रिएट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने एक मोटर लगाई थी। सर, मुझे वो इंसिडेंट प्लीज आप वापस नरेट करेंगे। अरे वो तो बहुत भयंकर था, फर्स्ट टाइम था हमारा। फर्स्ट टाइम में क्या होता ना, उसमें मैकेनिज्म था। जो स्कल्पचर्स थे वो उनको मोशन था, तो मोशन देने के लिए हमने पर्टिकुलर, हमारा जो तुषार ने बोला था कि सर मेरे यवतमाल में ठोमरे करके जो है मैकेनिज्म का काम करते हैं। अच्छा, वो मैकेनिज्म जो है ठोमरे, उनके पास आप यकीन मानो 50 साल पुरानी मशीनरी है जो रोटेशन होता है। तो मौला एक काम कर लेके आ गए, उनको देखे मौला तुषार तेरे पे पूरा उनको कॉन्फिडेंस है कि इनके ऊपर, अब मुझे नहीं मालूम था उनका बैकग्राउंड का क्या है करके। अब तुषार लेके आ गया, मौला ठीक है। अब क्या हुआ, उनको हमने काम दे दिया मैकेनिज्म का। उन्होंने बताया मेरे पास ये मशीनरी है, मैं करता हूँ। अभी क्या हुआ ना कि जब हम वहाँ पे ना संत चोखा मिलाते ना, उनका हम ना कर रहे थे, उनको मोशन था। तो मोशन के लिए क्या ना, उनको मोशन देने के लिए अंदर में मोटर लगाना था। तो मोटर का बॉक्स था 2 फीट का, 2 फीट का उसका ये विड्थ होगा। वो बंदा नीचे में बैठा है, उसको कटिंग करना है, हाथ में कटर है। हाथ जो कटर रहती है ना, कटर में प्लेट रहती है, वो प्लेट निकल गई, वो निकल के ऐसी राउंड हुई। यकीन मानो यहाँ से ऐसी हुई, मेरे जान में जान नहीं थी। वो बेचारा ऐसा हो गया, उसका लड़का आया, लड़के ने हाथ डाला तो वो जैकेट पे आ गया, तो जैकेट पे थोड़ा कट गया। तो बताने मतलब ये ना कि गॉड टच किए। अभी तक वो हमारा पहला और आखिरी इंसिडेंट था कि उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, और भगवान करे ऐसा कभी हो भी नहीं। पर ये लगा कि यार आप अगर किसी शिद्दत को या किसी काम को अच्छे मन से करो ना, तो मुझे लगता है कि भगवान आपका साथ देता है। तो मुझे उस टाइम भगवान याद आ गए थे। वही नहीं करता, लेकिन उस टाइम भगवान याद आ गए थे कि यार साला, क्योंकि वो समय वैसी था, लॉकडाउन का समय जस्ट हुआ था। लॉकडाउन में आप काम नहीं थे लोगों के पास, हमने उस बीच में वो काम किए। हमारा जो वहाँ पे स्ट्रगल था फाइनेंशियल की, हर चीज़ वो काम लाना करना, तो उस बीच में हमने देखे कि इतना इन्हें उसके पीछे हमने मेहनत किए थे। वो जो पहली झांकी थी ना, मुझे अच्छे से याद है उसके पीछे की हमारी मेहनत, लाना करना जाना वाना सब पर्सनली था, सब खुद ही करना लाना, सारा एक्सपीरियंस। तो पूरा एक्सपीरियंस लेके बैठे, पहली झांकी में पूरा नेचर लिए, लोहा लकड़ी लगा है, तो वो जो था ना, तो मुझे उसको ये मानता हूँ कि यार तुम्हारा इंटेंट एकदम क्लियर रहना कि मीन्स तुम्हारे को अच्छे से काम करना है, क्वालिटी का काम करना है, तो भगवान आपके साथ देता है। तो उस दिन मुझे वो ठोमरे जी आज अभी मैं जस्ट यवतमाल गया था, सोचा उनको फोन करो करके, लेकिन रह गया। तो ठोमरे जी आज भी उनका मुझे व्हाट्सअप आता ना, मैं सोचता हूँ यार ये इंसान है। तो उस दिन वो उनका था। अच्छा, उनको मालूम है, उनको एक आँख से दिखता नहीं था। अच्छा, उनको एक आँख से दिखता नहीं था, ये बाद में मालूम पड़ा जब काम कर रहे हो। मैं बोला कितनी बड़ी है, रिस्क है नहीं है। तो जब हमने उसको वो दिए थे, लेकिन वो यूनिक पर्सन है, पर वो यूनिक है, लेकिन उनके काम के साथ उनके काम के साथ उन्होंने जो दिए ना, हमने जो उनपे विश्वास दिखाया, तो मुझे लगता है पर्सनली कि उन्होंने उसके लिए दिन रात एक किए। इतनी मुझे काम किए उन्होंने, लेकिन आखिरी तक थोड़ा बहुत की, अच्छा काम किया, अच्छा काम। ये जो हम जिस झांकी की बात कर रहे हैं वो है संतांचा मेळा, संतांची परंपरा। ये कैसे थॉट प्रोसेस में आया कि इस बार हम लोगों को संतांची परंपरा रिप्रेजेंट करना है? एक्चुअली ये जो रहता ना, DRDO कमेटी है, वो लोग क्या करते हैं ना कि हर स्टेट को एक थीम देते हैं। फिर थीम के बेस पे जो स्टेट कल्चर मिनिस्ट्री होता है, वो सभी एजेंसियों को ये करते हैं कि भाई हमारे को इसके ऊपर डिजाइन दिखाओ। राइट। तो ये होता है कि उसमें से जैसा महाराष्ट्र में अलग अलग एजेंसी है, वो अपनी अपनी डिजाइन रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे। जब DRDO कमेटी में जो रिप्रेजेंट होता है वहाँ पे, तो DRDO कमेटी उसमें से एक डिजाइन फाइनल करते हैं। जब वहाँ पे वो फाइनल होता है तो आगे बढ़ती है। जैसा हमने जिस एजेंसी का फाइनल हुआ, जैसा भी उस एजेंसी को फिर वो आगे लेके चलते हैं। वहां तक जाने के लिए भी अंदर ऐसे हार्ट बीट बढ़ते होंगे। हाँ, वो रहता है, सही बात। एक्चुअली वो जरूरी भी है।
तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। हाँ वो नहीं रहेगा तो कैसा ना अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे डिजाइन के साथ, बाकी चीजों के, लड़कों से वो काम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ। वो भी जरूरी है। ये जो संतानचा मेळा वाला कॉन्सेप्ट है या संतांची परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है, ये पंढरपूर वाला जो हम एंटायर सिनारियो बोल सकते हैं, वारकरी संप्रदाय। हाँ, अपने महाराष्ट्रामध्ये खूप सारे म्हणजे हाँ। अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे संत संत, लोग हैं। हाँ हाँ तो उसी बेस पे की थी, और उसमें एक था कि शिवाजी महाराज जो थे, तुकाराम महाराज उनको अपने गुरु मानते थे शिवाजी महाराज, तो उनकी जो भेंट हुई थी पहले एक ही बार मिले, हाँ, वो भी हाँ, हमने हाँ। दर्शाए थे। हाँ। तो था वो बहुत उसमें प्रसिद्ध हो गया। अपने अपना महाराष्ट्र ऐसा है जिसमें मेल तो रहते हैं संत, हाँ। फीमेल भी संत होके गए हाँ, थे। हाँ। तो उनको भी हमने रिप्रेजेंट किया, यानी महिला शक्ती जो रहते हैं ना, उनको भी हमने ये किया है। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, हमारे महाराष्ट्र में लेडीज को भी हम इतना एक रखे जो हाँ। पहले ही जमाने में नहीं होता था, हाँ, हाँ। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में होता था। तुमने देखे होंगे, आपने देखे होंगे, जैसा उसमें दो तीन संत जो थे फीमेल थी। हाँ 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 सर, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस बार तो ऐसा हो गया था कि मैं कुछ काम कर रही थी और घर पे टीवी लगाया हुआ था, और हमारे घर पे जब 26 जनवरी या 15 अगस्त की जो वो परेड होती है, तो सब टीवी के पास रहते कि इस बार महाराष्ट्र का क्या है। क्या तो जब अपनी महाराष्ट्र की जब झांकी आई, मेरे घर वाले स्पेशली मेरी मम्मी वो मतलब अरे कितनी सुंदर वाटत आहे, ये रिएक्शन था। वो सोचो जब वो टीवी पे ऐसा दिखता होगा तो वो रियल में कितना सुंदर दिखता होगा। उसके कलर कॉम्बिनेशंस, स्पेशली उनका पिंक और ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का ब्लाउज था, पिंक उनका वो था, साड़ी थी, नवारी थी, फेटा था, ज्वेलरी थी, और जो गणपति का जो प्लस एक मोशन भी था उसमें। हाँ। वो एक आर्टिस्ट था जो गणपति की आंखें डिजाइन कर रहा था। हाँ, लाइव गणपति बना रहा था। Exactly। Actually कैसे बनाते करने। हाँ, वो मोमेंट पे मैंने, और फिर मैं गई, मैंने देखने के लिए कि है क्या एग्जैक्टली। तो मैंने टीवी में वो चीज़ कैप्चर की कि हमारी जो कंचनताई गडकरी जी हैं, वो खड़ी होके एकदम से तालियां बजाने लग गए। इसके पहले की भी झांकी में उनका अच्छा सभी रिएक्शन झांकी में जब भी आती है महाराष्ट्र की तो उनका रिएक्शन चेंजिंग हाँ। हर झांकियों में हमें अच्छा लगता है। अगर अपने आपके काम को कोई इतना अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करता है, हाँ। तो यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सवाल ये था कि कभी कभी ऐसा, आप तो तब ऑडियंस में बैठे रहते हो, है ना, तो कभी ऐसा फीलिंग आती है कि अरे यार मोटर बंद पडली तर काय वो होता होगा ना मोमेंट कभी। तो वो हार्ट बीट चलते रहता। ये होता है क्या है, कर्तव्य पथ का जहां तक सीएम अपना पीएम सर जो है, हाँ उनके पास से जब तक जाती नहीं हाँ झांकी, उनके पास से जब जाती है तब हाँ। अनाउंसमेंट होता है हाँ कि महाराष्ट्राची झांकी, हाँ 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 और उसके बारे में जो डिटेल रहता हाँ, है हाँ, हाँ। थीम के, वो डिटेल बताते हैं। राइट। तो इधर तो जा रही है, तब धक धक शुरू है। जैसे ही वहां से हाँ आगे गई, हाँ। मतलब हमने जीत लिया, हाँ। जंग जीत लिया। तो ये सीन होता है। पूरा काम। हमारा ना पहला झांकी था यानी शिवाजी पार्क पे, हाँ जल संधारण का और स्पोर्ट डिपार्टमेंट का। अभी वहां पे हमने झांकी तो बना ली है। हाँ। हमारे पंकज साहब ने दिमाग लगा दिए कि पानी की टंकी बनाएंगे। पानी की टंकी पे अभी क्या हुआ ना, पानी की टंकी बना दी है। हाँ यानी उसको एक्चुअली उनका ये था कि लाइव उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको लाइव देना है और स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर ओ। ये लाइव दिखाना था। हाँ 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 अभी स्प्रिंकलर्स। हाँ मजा क्या हाँ मालूम है? हाँ हाँ अभी मजा ऐसा था कि हमने पैसूरत देखो, हमने स्प्रिंकलर वगैरह सब लगा दिए और लगा दिए, इरिगेशन का सब कर लिए। अभी पानी, मतलब पंकज पानी पानी लाएंगे कहाँ से? अच्छा ये ऐसा वहाँ पे पानी कहाँ से लाएंगे? हाँ। दिमाग चला कि वहाँ पे यही मैंने बोला ना आपको कि आप अगर अच्छे से करोगे तो होता है कुछ ना कुछ। हाँ। तो पानी का टैंकर आया, पानी टैंक हो गया। अभी मोटर वहाँ पे सब हमने पूछ के चालू करने के लिए चेक कर लिए थे, चालू है, सब चालू है। अब वो है ना, जब तब सीएम थे उद्धव ठाकरे जी, हाँ तो उनके सामने जाना था। हाँ गाड़ी हिल रही है, गाड़ी पानी गिर रहा है। अच्छा उसके पहले नहीं, उसके पहले 5 महीने जो उनके पास जाने के पहले है ना, हम मोटर चालू कर रहे हो, चालू नहीं हो रही, चालू नहीं हो रही। जैसा सीएम साहब के पास है ना, हमारा इरिगेशन का क्या टैबलो ऑटोमेटिक चालू हुआ। इतना प्यारा, इतना लुक, इतना फील आया। मैं बोला यार भगवान ने सुन लिया, नहीं बोला। तो आपने जो बोले ना वाला सीन था फर्स्ट नहीं टाइम का, उस टाइम वो था, खुशी वाला। मजा आ गई थी।
क्योंकि क्या ना लाइव उनका ये था कि स्प्रिंकलर लाइव ये होने को ना पानी का चालू ही नहीं हो रहा। हमारा डिपार्टमेंट देखेंगे, सब देखा। अच्छा उनके पहले हमने चेक कर लिए थे, लेकिन क्या ना उस टाइम पे जब चालू हुई गाड़ी, और गाड़ी है ना एटलीस्ट वो 100 मीटर घूमती है ऐसा, हाँ हाँ तो मंत्री महोदय के सामने जाने के पहले हाँ चालू ही नहीं हो रही, बंद हो गई। अब चालू कैसा करेंगे पंकज? क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो ऑडियंस में बैठे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो लेकिन वो जस्ट अच्छा थोड़ा सा चालू हो गया, पहले स्टार्ट हो गई वो। चालू हो गया तो थोड़ा सा ये हो गया, मतलब चमत्कार ही था ये। अच्छा, इतनी मेहनत करते हो मेहनत आप, करने के बाद एंड टाइम पे कुछ ना कुछ यानी ये हो जाता है, तो फिर वो लगता ना कि यार अभी गलत हो गया है, हाँ। और अपन कहीं कम पड़ गए। लेकिन वो हो गया कि नहीं, चालू हो गई, और चालू बिल्कुल वहीं पे चालू हुई जहाँ पे साथ बैठे थे, वहां से आगे गई, बोला एक नंबर हो गया। बाद में आगे जाके फिर बंद हो गई, बोला अभी चलता। लेकिन वो काम होता है ऐसा कभी कभी कि जान में जान नहीं रहती, अगर काम को आप 100% देने के बावजूद कुछ रह जाता है कम, तो होता है ऐसा। सर इस बार एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट प्राइज मिलेगा हमारे इस बार 100% हाँ। क्यों, उसके पीछे हाँ। का रीजन ये है कि हाँ। सारे स्टेट के लोग हाँ। आके हाँ। आपका ही आने वाला है। आपको ही प्राइज Confidence दे रहे थे, अच्छा, हाँ। ये दूसरे स्टेट ने हमको फोन करके बताया आपके स्टेट कांग्रेचुलेशन, हाँ आपको प्राइज मिला है। रात में आई थिंक 7-8 बज गए थे, हाँ तो दूसरे इधर से कॉल आया स्टेट से कि आपको प्राइज फर्स्ट मिला है। हमारे से ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी रहती है। मैं कहा अच्छा, मैं एकदम मतलब मैं शॉक। हाँ अच्छा पंकज जी क्या, अच्छा हाँ। खुश हो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर मैं जागा, अरे भाई। फिर वो सब हमने सेलिब्रेशन और ये सब सारी चीजें किए ग्राउंड के अंदर, हाँ। फिर नाचना गाना और मस्ती। सर ये आप 3 दिन वहीं पे रहते हो ना? जब नहीं। ये कैसा प्रोसेस है, मतलब मुझे ये प्रोसेस है, हमारा वर्किंग वैसे तो स्टार्ट हो जाता है जब से हमको काम नवंबर दिसंबर चालू हो जाता है। अच्छा हाँ वहां पर पर्टिकुलर वहां पर काम करने का हमारा 1 तारीख से रहता है, 1 जनवरी से। तो हम वहीं पर रहते हैं सारे। अच्छा हाँ, तो वहां पर हमको टेंट अलाउड होता है, हाँ। सारे टेंट में रहते हैं, वहीं पर वर्किंग होती है। ठंड की दिल्ली की ठंड में आप टेंट में रहते हो? टेंट वहां पर हीटर भी प्रोवाइड करते अच्छा, हैं। हाँ, हाँ। और सब रहता है, और उसमें क्या होता है ना, पहले हमारा इधर में जो रॉ मटेरियल रहता है हम इधर से रेडी करते हैं। तो इधर में जैसा हमारे आपको मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि इधर के आर्टिस्ट को ये हो जाए। हाँ हाँ लेकिन क्या होता है ना कि जैसा वो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना रहता है फैब्रिकेशन का, तो हम वहीं से हायर करते हैं। बाकी जो हमारे आर्टिस्ट है तुषार रोशन की जो मेरी टीम है, तो वो क्या करती है ना कि यहाँ पे जैसा स्कल्पचर बनाना रहा, जो भी बनाना रहा, रॉ मटेरियल हम सब यहीं से बनाते हैं, बाकी फिनिशिंग वहाँ पे देते हैं। कलरिंग और फिनिशिंग वहाँ पे बना देते हैं। अच्छा Installation, सारी चीजें और तब तक के ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हमारा सब रिहर्सल भी fabrication होता है उसमें हाँ। होते रहता है। 23rd को, हाँ कि कैसे जाना है। जो एक क्यूरियोसिटी थी लास्ट टाइम आपको, हाँ 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 कि जाते कैसे, वो हाँ। चलाता कौन है, हाँ। आगे बैठा कौन है, हाँ। ये सारी चीजें जो थी। तो इसमें आपने हर झांकी में या टैबलो में आपने देखा होगा, फ्रंट में एक बॉक्स रहता है छोटा ओपन, जिसे हम काट लेते हैं। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, हाँ 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 हर जगह दिखेगा, अभी दिखेगा क्योंकि अभी आपको पता हो गया। हाँ तो वो विजिबल नहीं रहता है। पहले हम भी जब छोटे थे तो हमको नहीं पता था ये कि ये यार जाती कैसे, अंदर से दिखता कैसे, हाँ पर वो विजिबल के रहना चाहिए हाँ। ड्राइवर को, इसीलिए वहां से कटिंग होता है एंड लेफ्ट में कटिंग होता है थोड़ा सा। अच्छा एंड वो कटिंग के विंडो के साथ ही एक हमेशा आपको सिपाही रहेगा। अच्छा वो जैसे जितने तेज चलता है, हाँ हाँ वही direction सेम में चलेगा। हमारा चित्ररथ जो है वो भी उनके साथ साथ चलता है, इसलिए डायरेक्शन स्ट्रेट रहता है। सर कितनी कुछ चीजें रहती होगी ना, मतलब मूवमेंट भी बराबर होना चाहिए, बैकग्राउंड में साउंड भी जो है Sound वो उनको सही से सुनाई चलना देना चाहिए। चाहिए। फिर जो टैबलो के ऊपर जो चीजें हैं वो भी उनका रोटेशन बराबर होना चाहिए, इतना। और पॉइंट, अगर आप ग्राउंड पे रहते हो तो वो फंक्शन करना वो अलग होता है, लेकिन आप ऑडियंस बाहर में तो audience में एग्जैक्टली वो टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम देख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस रहती है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि उसके लिए उतनी मेहनत भी रहती है। उसको जैसा आप देखोगे ना उनका वहाँ पे rehearsal चलते रहता है, रिहर्सल कैसे चलाना चलते है रहते हैं। गाड़ी। जनवरी से यानी 1 जनवरी से वो चालू हो जाता है, उनके रिहर्सल उधर में चलते रहते हैं कंटिन्यूस। लाइक जो आप बोले ना साउंड हाँ, का, वो आर्टिस्ट का हाँ। एक की टैबलो जो है वो पर्टिकुलर
23rd को ही चलता है। एक बार अच्छा। हाँ, देखो टैब्लो का जो ड्राइवर होता है हाँ। ट्रैक्टर का, उनका उधर चलते रहता है। ये है कि हमारा आर्टिस्ट जो है इधर में बनाते रहते हैं, तो उनका एट ए टाइम सभी एक साथ चलते रहता है, प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्रैक्टिस बोलते हैं ना परफेक्ट बनाते हैं, वैसे ही है। तो इसमें वो असली गलतियां कम होती है। और आर्टिस्ट का मुझे एक बताना था, वो शायद स्कीप हो गया था लास्ट टाइम, कि आर्टिस्ट जो रहते, जो इनके साथ साथ जो डांस करते, किसी को नहीं पता अभी तक का, आई थिंक, कि वहां पर रंगशाला है, राष्ट्रीय रंगशाला। मैं उसके बारे में जिक्र करने हाँ, वाली थी। तो हाँ। उसमें इन सारे स्टेट का कंपटीशन रहता है, डांस कंपटीशन। अच्छा। इसके अलावा हाँ। डांस कंपटीशन रहता है, वहां पर भी प्राइज रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज रहते हैं। ओ। तो इसके पहले महाराष्ट्र ने भी लाया है, जब हमने सेकंड किया था, है ना, महाराष्ट्र ने डांस ट्रूप में 2-3 बार लाया। हाँ, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब डांस हर ट्रूप लेवल पे कंपटीशन हाँ, होता हर है। लेवल पे। अच्छा, ये हो गया ऑफलाइन। ऑनलाइन कंपटीशन भी होता है, जिसमें हम Most वोटिंग popular रहती, का, तो जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी जब बनाए थे हाँ, सेकंड टाइम, हाँ। तो ये मोस्ट पॉपुलर का अवार्ड हमारे बायोडाइवर्सिटी चित्ररथ को मिला था। मैं बता रहा हूँ, एक या दो लिंक भेज झांकी दिए मैंने कि क्या सब सबने लोग अटेंड किया होगा। हाँ, वोटिंग कर सकते। एक या दो झांकी, बाद में मैं गया नहीं झांकी पर। मैं दिल्ली में बहुत कम 2 झांकी गया हूँ, बाकी अभी 6वीं झांकी है हमारी। तो 2 झांकी में हमारा जो पहली झांकी का एक्सपीरियंस था ना, इतना निचोड़ लिए थे हमने एक्सपीरियंस, तब से अब पूरा मालूम है वहाँ पे कैसा क्या होता है करके। तो उसके बाद में अभी जो होता है ना, अभी एकदम हल्के से होता है, यानी ये होता है कि गए नहीं गए चलता है। हाँ। टीम एकदम प्रिपेयर है, तैयार रहती है टीम को मालूम है कि एग्जीक्यूट कैसा करना है, प्लानिंग कैसा करना है, हमको ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड करके बैठे हैं। हमारे को याद है, हम जब पहली बार बनाए थे, तो हमारे को जैसा गाइड लाइन मिली थी, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें जो जैसा रहता था, होटल का करना जो भी है, तो हमारा होटल हमने कहा कि थे लक्ष्मी नगर के लिए हमने आर्टिस्ट लोगों को लेने जाने के लिए उनकी अलग से 2-3 ऑटो बुक करके लगे थे। वो जो था ना, अलग ही था। वो स्ट्रगल था एक्चुअली, पहला जो मालूम था ना, वो इतना स्ट्रगल था कि एक तो सरवाइव करना, ठंडी, हाँ। हमारे विदर्भ में ठंडी और दिल्ली की ठंडी कंपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंस है। तबीयत भी खराब होती है हाँ, वहाँ पर, हाँ, हाँ। ठंडी के कारण। हाँ। तो हम खुद 2-2, 3-3 मैं खुद पहनता था। हाँ, उस हाँ, time में। लेयर्स तो पहननी हाँ। पड़ती है। नहीं उतने ठंडी में पंगे अपन, लेकिन ठंडे पानी में तो नहाए। हाँ, सुबह ठंडे पानी से नहाना, सुबह निकलना, और थोड़ी सी भी अगर हवा आ रही है कहीं भी कोने से, तो उसको पैक करना, इतना स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा। नहीं स्ट्रगल है, वो मीन्स क्या है ना, वो जरूरी है। आप जब यहाँ बैठे हो ना, आप वो जो चीजें विजुअलाइज कर रहे हो ना, हाँ। मैं समझ रही हूँ। हम देख रहे हैं हाँ, सारी देखो चीजें कि हम कैसे गए थे, हाँ। क्या क्या किए हमने, वो सारा चीजें। मुझे अच्छा लगा था उस टाइम, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना अपना लेके बैठा हूँ ना, तो मुझे मालूम है वहाँ पे क्या कम जो हो सकता है, क्या ज्यादा हो सकता है। हाँ। तो ये इसी हो जाता है। तो और टीम भी अच्छी है। सर, जितनी मेहनत मतलब कंस्ट्रक्ट करने में होती है एक चीज को, उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है उसको डिसमेंटल करने में, बराबर। है ना। तो उस दिन मैं सर से बात कर रही थी कि सर ने मुझे बताया था कि वहाँ पे फिर 3-4 दिन की वो शायद इसके लिए एग्जीबिशन जैसा कुछ लगता हाँ। है, डिस्प्ले के लिए लाल किले में। भारत पर्व बोलते हैं उसको। अभी दो टाइप चालू है, एक कर्तव्य पथ और एक भारत पर्व। कर्तव्य पे जहाँ पे महामहिम ये बैठते हैं, राष्ट्रपति हाँ। और प्रधानमंत्री जी होते हैं, और भारत पर्व जो होता है वो पर्टिकुलर जिनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है कर्तव्य पथ पे, उन जो बाकी स्टेट को भी रहता है कि आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो पर्टिकुलर वहाँ पे लाल किले पे होता है। हाँ। तो वो अपने को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं बाकी स्टेट। तो इस बार हमारे ऑफिस में भी था, एक झारखंड था जिसको हमने वहाँ पे बनाए थे। झारखंड को भी अच्छा खासा वहाँ पे ही मिला। नहीं, अब मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये था पंकज सर बराबर वो चीज समझ सकते हैं कि जितनी मेहनत एक चीज को बनाने में लगती है, उतनी ही डिसमेंटल करने में ज्यादा तकलीफ होती है एक्चुअली। तकलीफ होती है। फर्स्ट जब हमने डिसमेंटल का आया था, तो हमने सोचे थे कि नहीं यार, इसको तोड़ना नहीं है, इसको जैसे का वैसा ना घर लेकर जाएंगे नागपुर लेकर जाएंगे, रिटर्न भी देना है स्टेट को। हाँ। तो पर वो ऐसे देंगे कि वो कुछ भी उसका डैमेज ना, कुछ भी। तो हमने खुद उसको निकाल के, ये सारे चीजों में खुद हम इन्वॉल्वमेंट थे सारे, उसको निकालना, वो लगना और ये सारी चीजें, मुंबई में और पैकिंग कुछ करना लग नहीं रहा था कि
क्योंकि वो पता था हमने ये कितनी मेहनत से बनाया था, वो हमको ध्यान था। नहीं, कॉम्प्रोमाइज कहीं पे नहीं करते, और पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। मीन्स हमारे को अगर जो क्वालिटी चीज़ होना है और हमारे आर्टिस्ट ने बोला हमारे को सर ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो हम उसको कभी क्रॉस नहीं करते, भाई मुझे वो क्वालिटी का काम होना। अभी आपको जो बताओ ना, जब हमने पहली किताब बनाए थे, किताब बोलते हमने पहली जब झांकी बनाए थे, उसमें जो किताब बनी है संतवानी, तो उसमें जो कैलीग्राफी हमने वहाँ पे चाहो तो प्रिंट निकाल के लगा सकते थे। हाँ तो हमारा जो आर्टिस्ट है श्रीपाद, हाँ। श्रीपाद को बोला भाई वहाँ पे तेरी कैलीग्राफी में लिख, और उसने इतना प्यारा लिखा है उतना। और वो किताब जो बनी थी मुझे याद है 300 किलो की थी करीब करीब। उसका फर्नीचर हमने बता रहा ना, हमारा को ये था कि भाई फर्स्ट टाइम ऐसा था अच्छी ना, बनने को ना अच्छी क्वालिटी को सबसे बेच compromise- गिरने को नहीं होना। आज भी हमारा वही है। हमने आज भी वही ज्यादा बनने को ना अच्छा है और क्वालिटी में होना, कॉम्प्रोमाइज वहाँ पे कभी नहीं करते। तो वो जो किताब बनी थी मुझे याद है 300 किलो की थी, और जो उस पर कैलोग्राफी से लेके बाकी चीजें जो बने, जैसा हमारे आर्टिस्ट ने बोला, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा लो क्वालिटी का कर सकते थे, लेकिन हमारे आर्टिस्ट ने बोला नहीं सर, हम अपने ऐसा करेंगे तो उठ के दिखेगा। हाँ वही होना हमारे को। उसमें भी आप अगर देखोगे पेंटिंग्स एंड ऑल, हाँ हाँ हाँ। कृष्णा सालवटकर, उनकी पेंटिंग जबरदस्त है। हमारा रोशन है, रोशन बेचारा पूरा इतना मेहनत करता है, वो पूरा टीम को लेके उनसे पूरा निकालने का काम रहता है। मीन्स बताना तो लड़के अच्छे हैं। और अभी तो इस बार हमारा 65 लड़कों का ट्रिप गया था, ओह बताया तो अच्छा यानी मीन्स मुझे अच्छा लगता है कि इतने यानी लड़कों को अपन कर रहे, उनको दे रहे, तो अच्छा लगता है। और डिसमेंटलिंग का जो आप बोल रहे हो ना, डिसमेंटलिंग में तकलीफ होती है। हमने वो याद मुझे मालूम है, इतने समय से बनाना इतनी अच्छी चीज उखाड़ के रखो और उसको डिसमेंटल अपने सामने, इसीलिए इस बार मैंने आपको बोला भी था कि हाँ पहले हम रुकते थे, अभी हम नहीं डिसमेंटल के पहले हम भाग जाते हैं वहां से। हमको देखना ही नहीं है वो, हमारे पास फिर फोटो आती है एंड ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता नहीं ना? लगता है अच्छा। ये जो आप मूरल्स बनाते हो या जो टैब्लोस पे जो इमेजेस होती है, तो ये क्या हमको हैंड ओवर करनी पड़ती है बाद में? पर्टिकुलर महाराष्ट्र में डिपार्टमेंट को करना महाराष्ट्र पड़ता है। की डिपार्टमेंट अदर है। जो स्टेट के होते हैं वो उनसे उनके रिक्वायरमेंट के साथ वो Depend लेके करता है। जाते हैं, अदरवाइज हम वो बोलते हैं आप लिख के सर जाओ। लेकिन महाराष्ट्र को क्यों, मतलब क्या? उनका रहता है ना टेंडर में वो प्रोसेस रहता है, अच्छा। गवर्नमेंट वो लॉज सब गवर्नमेंट क्लॉज होते हैं, तो वो हिसाब से वो सिर्फ मूर्ति carry forward वाला करते हैं, है, हम मूर्ति उसको आगे पैटर्न लेके ही उसको उनको हैंड ओवर करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये फिर कहीं और हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं आफ्टर, जैसे अभी हमने हाँ, हैंड कर ओवर। सकते हैं, लेकिन जनरली होता है ऐसा कि अभी तक वो तो सब स्टेट हुआ है। महाराष्ट्र ही देती है उनको कि कई जगह उनको देना है, जैसे हाँ। सोलापुर में या पंढरपुर में हाँ। कई मंदिर है, ये है वहाँ पे अगर कई सोसाइटी में मूर्ति देना है तो लोग प्रोवाइड वहाँ से करते हैं। सर ये तो अभी टैब्लोस की बात हो गई हमारा। जैसे मेरा आपके साथ उस दिन इंटरेक्शन हुआ था, आपने मुझे बोला था कि हम जो नेशनल पार्क्स है उनके भी गेट्स है, गेट्स वो सब हम डिजाइन Entrance करते हैं। gate, तो थोड़ा सर उसके बारे में भी प्लीज। फॉरेस्ट के जो गेट है, एंट्रेंस गेट जिसको बोलते हैं, जहाँ से एंट्री होती है सफारी के लिए पर्टिकुलर, तो पहले के गेट आपको पता होगा कि वो नॉर्मल बनते थे, Right. तो हमने उसका थोड़ा सा सेगमेंट चेंज कर दिए, उसको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में बनाने के लिए कि लोग वहां पर जाए, सेल्फी ले, उसके वहाँ पीछे भी एक कहानी है। मार्केटिंग एंड उसके पीछे भी हल्की सी कहानी, उसके पीछे की कहानी ये है, आप यकीन मानो विदर्भ जो है ना पूरा जंगलों से घिरा है। हाँ और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक टूरिस्ट के तौर पे अपन वो अपने जंगलों को अच्छी तरीके से ये करें ना, तो यहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा बढ़ जाएगा। Right. लेकिन क्या होता है ना कि टूरिज्म जैसा अभी सचिन तेंदुलकर वगैरह आते हैं, जो महान बड़े बड़े हस्ती आते हैं फॉरेस्ट जंग पर्टिकुलर शेर को देखने के लिए विदर्भ में आते हैं, क्योंकि अपना विदर्भ कैपिटल हब है देश का, शेर का, टाइगर का। राइट। अब होता क्या ना कि टूरिज्म के तौर पे हम चाहते थे कि टूरिज्म बढ़े, तो हमारा पर्टिकुलर ये था कि यहाँ पे फॉरेस्ट जो उसका प्रमोशन होता ही नहीं है, हाँ जो यानी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। अभी क्या होता है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारा ये था कि यार इनके गेट और सेल्फी पॉइंट थोड़ा सा बना ले तो और टूरिज्म ये हो जाए। तो हमने इसके रिलेटेड अच्छे खासे डिजाइन बनाए थे। तो उसमें से हमारा जो पहला गेट बना था सुवर्धरा सूर्यवानी में हमने जो पंछी रखे वो भी मेरे ख्याल से कितना वो भी 300 किलोमीटर का, 300 किलो का ही है, 300 kg का एक पंछी बाप रे। है, पंछी है। असेंबल हमने वो वहाँ पे था कि वो पूरे कॉलम और बीम पूरे ये थे, पूरे तोड़े हाँ। फिर बनाए, और उसके ऊपर वो पंछी, आज आप फोटोग्राफ देखोगे इतनी प्यारी अच्छी है वो। उसको अप्रिशिएशन भी मिला था पर्टिकुलर जो मंत्री महोदय थे जायसवाल सर, उन्होंने देखे तो उनका ये था कि यार इतना अच्छा गेट बना तो बाकी जंगल बाकी इसमें भी बनाओ। हाँ
तो उन्होंने हमारे को ये किया कि स्टैंड दिए, नहीं ठीक है आप बाकी तरफ भी कोशिश करो। हाँ हाँ और चालू है, कोशिश चालू है। अभी हमारा 2 चालू है, सुवरधरा का बन गया है। सुवरधरा का रेडी है अभी। यहाँ पे एक हुआ सुवरधरा का, उसके बाद अभी गढ़चिरोली में चालू है। एक सोमनाथ सोमनाथ का भी हो गया है। हाँ। वहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, तो हम कोलाज करके उसको मिक्स करके किया बना है। रहे। चंद्रपुर Ready है में वो, बॉटनिकल almost। गार्डन में भी हमने कुछ Selfie सेल्फी point पॉइंट बनाया है। हाँ हाँ कैसा है, काम को अच्छे क्वालिटी से यानी क्वालिटी के साथ करो। अभी जैसा जैसा काम दिख रहा है लोगों को, वैसा वैसा लोग इंक्वायरीज कर रहे, काम दे रहे। हम चाहते हैं कि हमारे काम को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करें। सर ये एक रीज़न था मेरा मतलब आपके साथ ये पॉडकास्ट लेने का भी, कि आपका जो काम है वो उस चीज़ को रिकग्निशन मिले। बिकॉज ऐसा बहुत होता है ना कि हमारे आसपास ही इतने क्रिएटिव लोग रहते हैं बट हम कभी आइडेंटिफाई नहीं करते पता उनको। नहीं चलता। हाँ मतलब, और आपकी तो टीम जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो बिहाइंड द कैमरा होती है। Right. तो जो आप टीवी पे देखते हो वो सिर्फ वो आर्टिस्ट प्रमोट होते हैं, जो भी चलते रहता है, टैब्लोस चलते रहते हैं, बट रियल हार्डवर्क तो आपका होता है, रियल डेडिकेशन, राइट फ्रॉम जीरो से लेकर लास्ट तक, एंड तक। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम नागपुर में जो ग्रोइंग फेज में है वहाँ पे आर्टिस्ट को उतना लीवे हम लोगों ने देना भी चाहिए, प्लस उतना प्रमोशन उनका होना भी चाहिए। बराबर। तो ये सब चीज़ें थी आपके पीछे, थोड़ा फोर्सफुली मैं लगी उसके लिए। आप यकीन मानो हमारा ये पहला पॉडकास्ट है। हाँ। अभी तक हमने कभी नहीं किए। हाँ मे बी आप देख रहे होंगे हम जैसे ये कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि मीन्स कोई अपने काम को ये कर रहा है। आज भी पहली बार होने वाला पर थैंक यू आपने। नहीं, मेरी जिद थी कि आज तो मैं लेकर रहूंगी, नहीं तो सब ये चीज का फिर ना लोग भूल जाते हैं सब वो चीजों timing को, सही बात। और वो टाइम पे चीजें लोगों के सामने पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो सर ये हम यहीं पे खत्म करते हैं।